चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ओपेक देशों द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती के बड़े ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम 6% बढ़े, जल्द ही महंगा होगा पेट्रोल डीजल। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, 13 अप्रैल तक बढ़ी जमानत, 3 मई को सजा के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई। वाराणसी में पीएम मोदी करेंगे इंटीग्रेटेड पैक हाउस का शुभारंभ, अब विदेशों में एक्सपोर्ट होगी पूर्वांचल की सब्जियां। पंजाब में जल्द ही शुरू होगी सीएम की योगशाला, 4 जिलों के हर मोहल्ले में लगेगी योगा की मुफ्त क्लास। संसद में काले कपड़े पहन कांग्रेस नेताओं का हंगामा, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती ही स्थगित। दिल्ली को आवारा कुत्तों से मिलेगी निजात, सीएम केजरीवाल का बड़ा फैसला, एमसीडी ने शुरू की तैयारी। आपको कहीं भी हिचकने रुकने की जरूरत नहीं, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचना चाहिए, सीबीआई अधिकारियों से बोले पीएम मोदी। फिर दुनिया के टॉप 5 संक्रमित देशों की सूची में पहुंचा भारत, 24 घंटे में रिकॉर्ड केस मिले। कोविड पॉजिटिविटी रेट में दिल्ली टॉप पर, नई लहर का खतरा। उर्वरक को लेकर केंद्र का नया प्रयोग, अब जमीन के हिसाब से खाद का होगा आवंटन। हिंसा पर बिहार विधानसभा में हंगामा, हाथों में तख्ती ले नेताओं ने की नारेबाजी, अब तक 183 दंगाई गिरफ्तार। मोदी और अमित शाह से राहुल गांधी डरने वाले नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर किया पलटवार। इसकी आवाज से भगवान सो नहीं पाते, जगन्नाथ मंदिर से हटाई गई चूहों को भगाने वाली मशीन। मारुति सुजुकी को सता रहा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के शॉर्टेज का डर, कम हो जाएगी गाड़ियों का प्रोडक्शन। सिसोदिया को मिलने थे रिश्वत के 90 से 100 करोड़ रुपए, बिल रिजेक्ट कर बोली कोर्ट, वही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अभी जेल में ही रहेंगे, अदालत ने 14 दिन बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सीएम शिवराज सिंह ने ओला प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, किसानों को हर संभव मदद का भरोसा। खुलासा, सरकारी दुकान से मिलने वाले राशन में हो रही मिलावट, पूरे देश में फेल हुए 31,000 से ज्यादा नमूने। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा को घेरा, बोले उद्योगपति चला रहे हैं सरकार। अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसने की तैयारी, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार मुखबिरों का नेटवर्क बनाने पर कर रही विचार। 900 से ज्यादा दवाओं की बढ़ी कीमत, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कंडोम के दाम बढ़े, इलाज ऑपरेशन भी महंगा। नीतीश के वोट बैंक से निकलेगा जीत का जिन्न, मिशन 2024 के लिए बिहार में बीजेपी ने बनाया विनिंग ब्लूप्रिंट। पुरानी पेंशन योजना से जुड़े किसी भी हड़ताल या धरने में शामिल होने वाले सरकारी कर्मियों को भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम, केंद्र की चेतावनी। चुनाव आयोग से बीएसपी और टीएमसी समेत कई दलों को झटका, जल्दी छीन सकता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। पश्चिम बंगाल, छोटा मोटा अपराध करने वाले बच्चों पर नहीं दर्ज होगी एफआईआर, जेल की जगह घर में ही रहने की मिलेगी सजा। देश के 406 शहरों में पहुंचा जियो का 5G नेटवर्क, एक साथ 41 शहरों में लॉन्च हुई सेवा। कर्नाटक में गुजरात का फॉर्मूला अपना रही बीजेपी, विधानसभा चुनाव 115 सीटों पर फोकस, मंत्री विधायकों को 2 से 3 सीट का जिम्मा। एंटीबायोटिक्स 25 साल में हो जाएगी फेल, सर्दी जुकाम में बिना सोचे समझे गोलियां खाई तो नुकसान, ठीक होने में लगेंगे 6 महीने। बीजेपी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी, यूएस के लोग जुड़े, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा 2024 में भी जीतेंगे मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश, निराश्रित नहीं होगा एक भी गौवंश, सबके आश्रय व भरण पोषण का होगा प्रबंध। रामनवमी हिंसा को लेकर विपक्ष ने उठाए बीजेपी पर सवाल, खड़गे बोले जब भी कमजोर होती है भाजपा करवाती है ऐसे काम। राहुल बोले कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार, देश सिर्फ अडानी का नहीं, सरकार आने पर हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपए महीना देंगे। अब एटीएम में आसानी से मिलेंगे 100 रुपए के नोट, छोटे नोटों को एटीएम में शामिल करने का सरकार ने दिया निर्देश। बढ़ते कोरोना को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार अलर्ट, सौरभ भारद्वाज ने हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। भविष्य की लड़ाइयां अंतरिक्ष में लड़ी जाएंगी, वायुसेना प्रमुख बोले हमें भी तैयार रहना होगा। बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान, केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। यूपी के स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या को दूर करने की कवायद, योगी सरकार ने शुरू किया शारदा अभियान। अब देश में सालाना 17 लाख टन से अधिक का ई वेस्ट हो सकेगा रिसाइकिल। सीबीआई आपकी जेब में इसलिए पढ़ रहे हैं कसीदे, तारीफ करने पर संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। संघी कोशिश पर पैनी नजर, बिहार में हिंसा के बीच तेजस्वी यादव का बीजेपी आरएसएस पर निशाना। ट्रेनों में अब यूपी पुलिस का नहीं चलेगा स्टाफ, डीजीपी का आदेश, बिना टिकट न कर यात्रा। कांग्रेस का आरोप, चुनाव से पहले लोगों के फोन हैक करने की साजिश, नई स्पाईवेयर को लेकर केंद्र पर साधा निशाना।
हरियाणा में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, शादी समारोह समेत 100 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रम में मास्क जरूरी, स्वास्थ्य मंत्री विज बोले सख्ती करेंगे। झारखंड में गिरते जल स्तर से निपटने के लिए सोरेन सरकार उठा रही बड़े कदम, जल्दी होगा भूजल बोर्ड का गठन। दिल्ली में 9वीं से 11वीं के 96% छात्र फेल, बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर आरोप, फर्जी रिजल्ट बनाकर किया जा रहा पास। लगातार 7वीं बार बढ़ सकती है रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू, आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% की कर सकती है बढ़ोतरी। चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, सेना ने बनाई सीमा पर ग्रीन हाइड्रोजन आधारित पावर प्लांट लगाने की योजना। दिल्ली में विपक्ष की मीटिंग, 20 पार्टियां होगी शामिल, स्टालिन की अगुवाई में 1 महीने में दूसरी बार महासभा, 2024 की रणनीति पर होगी चर्चा। महात्मा गांधी के कहने पर वीर सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा था लेटर, देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर पलटवार। कर्नाटक में हलाल मांस पर बैन और दुकानों को हलाल सर्टिफिकेट नहीं देने की हिंदू संगठन ने उठाई मांग। कर्नाटक में भाजपा को मोदी के चेहरे पर ही भरोसा, पीएम को केंद्र में रखते हुए तैयार की जा रही प्रचार सामग्री। इस तकनीक से साइबर क्राइम पर कसेगा शिकंजा, 8 लाख से ज्यादा फर्जी सिम को किया डीएक्टिवेट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी से सवाल, मेरा रिमोट कंट्रोल किसी के भी पास हो, जेपी नड्डा का कंट्रोल किसके पास है। भारत अमेरिका के बीच होगी 2468 करोड़ की डील, MS-60 हेलीकॉप्टर्स के लिए आएंगे नए हथियार। यात्रियों को अब रेलवे में नहीं मिलेगा खराब कंबल और खाना, नए नियम से बदल जाएगा सब कुछ। सेहत पर सरकार का ध्यान, ग्रामीण चिकित्सा में सुधार के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बेहद जरूरी। बंगाल के हालात बांग्लादेश पाकिस्तान से भी खराब, शुभेंदु अधिकारी ने दिया नो वोट टू ममता का नारा। दिल्ली में जगह जगह लगेंगे 500 आरओ प्लांट, पानी लेने वालों का बनेगा RFID कार्ड। ट्रांसजेंडर को शिक्षा नौकरियों में रिजर्वेशन पर बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश, कहा 3 महीने में रिपोर्ट दे सरकार। यूपी निकाय चुनाव प्रत्याशियों के लिए संजीवनी साबित होगा सोशल मीडिया, बनाए जा रहे ग्रुप और शेयर किए जा रहे मैसेज। हमारे शासन में नहीं होते हैं दंगे, अमित शाह के बयान को कपिल सिब्बल ने बताया जुमला, साझा किए NCRB के आंकड़े। इंडियन यूजर्स के डेटा से की छेड़छाड़ तो सरकार करेगी ब्लैकलिस्ट, आने वाला है नया नियम। कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में लोग हो रहे हैं बीमार, अखिलेश यादव ने स्वच्छता मिशन पर कसा तंज। कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड, बीजेपी ने पेंटिंग के नाम पर उगाही और पद्म भूषण देने का वादा करने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो पंजाब में जल्दी शुरू होगी सीएम की योगशाला, 4 जिलों के हर मोहल्ले में लगेगी योगा की मुफ्त क्लास। जी हाँ, पंजाब के लोगों को अब जल्द ही मुफ्त में योगा सिखाया जाएगा। राज्य के भगवंत मान सरकार ने इस संबंध में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो सीएम की योगशाला स्कीम के तहत जल्द ही मुफ्त योगा क्लासेस शुरू करने जा रही है। सीएम मान ने योगा को देश की परंपरा करार देते हुए इसे विरासत का एक हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि योगा को पूरी दुनिया अपना रही है, लेकिन हमारे व्यस्त जीवन से गायब होता जा रहा है। हम इसे दोबारा से जीवित करना चाहते हैं। इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से सीएम की योगशाला स्कीम शुरू करने जा रही है। जल्दी पंजाब के हर मोहल्ले में योगा का क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुलासा, सरकारी दुकान से मिलने वाले राशन में भी हो रही है मिलावट। पूरे देश में फेल हुए 31,000 से ज्यादा नमूने। जी हाँ, देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी दुकानों से मिलने वाले राशन में भारी मिलावट हो रही है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल देश के अलग अलग राज्यों से लिए गए नमूने फेल हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक यह मिलावट सरकारी गल्ले की दुकान चलाने वाले लोगों की ओर से हो रही है। ऐसी लापरवाही करने वालों को न सिर्फ सजा हुई है, बल्कि उनको जेल की हवा तक खानी पड़ी है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नमूने लिए गए। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल पूरे देश भर में सरकारी राशन की दुकानों से 1,65,356 राशन के नमूने लिए गए। इनमें से 31,592 नमूने फेल हो गए हैं। ओपेक देशों द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती के बड़े ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम 6% बढ़े। जल्द ही महंगा होगा पेट्रोल डीजल। जी हां, सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों ने तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान किया है। इन देशों ने प्रतिदिन 1.16 मिलियन बैरल प्रति कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान किया है। यह कटौती इस साल मई माह से इस साल के अंत तक की जाएगी। इस ऐलान के बाद ही एशिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओपेक देशों का यह चौंकाने वाला कदम है और इसकी वजह से आने वाले दिनों में तेल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। निवेशक कंपनी ने कहा है कि जिस तरह से तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया गया है, उसके बाद तेल के दाम तकरीबन $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर से दुनिया के टॉप 5 संक्रमित देशों की सूची में पहुंचा भारत। कोविड पॉजिटिविटी रेट में दिल्ली टॉप पर, नई लहर का खतरा। जी हां, कोरोना से जुड़ी बुरी खबर है। भारत एक बार फिर से दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जहां इन दिनों सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के रिकॉर्ड केस बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में कोविड की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट करीब 17% हो गया, यानी हर 100 टेस्ट करने पर 17 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। 8 महीने बाद संक्रमण दर में इतना इजाफा हुआ है। संक्रमण दर का बढ़ना यह संकेत है कि यह वायरस तेजी के साथ फैल रहा है और नई लहर की संभावना बन रही है। WHO के मानकों के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट का 5% से ज्यादा होना खतरे का संकेत है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।